ये जो कंगना रनौत है, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने हर चीज़ किया। इनको मणिपुर पर बोलना चाहिए था, ये मणिपुर पर नहीं बोलती हैं। इजराइल से कोई वीडियो आता है तो उन पर ये अपनी ज़ुबान खोलती हैं और कहती हैं मैं तो टुकड़ों में बट गई हूँ। अरे बाप रे बाप, टुकड़ों में बट गई। मणिपुर में बहन बेटियों को सड़कों पर नंगा निवस्त्र करके घुमाया गया, तब आप टुकड़ों में नहीं बटी थी। जब इजराइल से एक वीडियो आया तो आप टुकड़ों में बट गई। आप राष्ट्रवाद के नाम पर प्रोपेगेंडा परोस रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं, कह रही हैं कि राष्ट्रवादी फिल्म है। ऐसा तो नहीं, एक नंबर की जो है फर्जी राष्ट्रवादी है ये। राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवादी है ये राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों के बीच प्रोपेगेंडा परोसने की कोशिश कर रही हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे मुल्क के लोगों से नफरत करें। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप पाकिस्तान के लोगों से नफरत करें, बांग्लादेश के लोगों से नफरत करें, श्रीलंका के लोगों से नफरत करें। राष्ट्रवाद का मतलब कंगना रनावत विवादों में रही है। उनके कंगना रनावत के लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं, झांसी की रानी बना दिया गया है। अरे कंगना रनौत का नाम मत लीजिए। ये मैं हालांकि उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा इनके लिए, लेकिन ये एक नंबर की जो है फर्जी राष्ट्रवादी है। ये राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवादी है ये राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों के बीच प्रोपेगेंडा परोसने की कोशिश कर रही हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे मुल्क के लोगों से नफरत करें। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप पाकिस्तान के लोगों से नफरत करें, बांग्लादेश के लोगों से नफरत करें, श्रीलंका के लोगों से नफरत करें। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें, ये अलग चीज़ है। राष्ट्रवाद के नाम पर आप लोगों के बीच प्रोपेगेंडा परोस देंगे तो लोग ना समझ थोड़ी है, और इस चीज़ में आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। पिछले दिन भी कुछ बयान आया था इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, हालांकि मणिपुर में भी हुआ था बहुत सा घटना। उसका सुन लीजिए ये जो कंगना रनौत है, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने हर चीज़ किया। इनको मणिपुर पर बोलना चाहिए था, ये मणिपुर पर नहीं बोलती हैं। इजराइल से कोई वीडियो आता है तो उन पर ये अपनी ज़ुबान खोलती हैं और कहती हैं मैं तो टुकड़ों में बट गई हूँ। अरे बाप रे बाप, टुकड़ों में बट गई। मणिपुर में बहन बेटियों को सड़कों पर नंगा निवस्त्र करके घुमाया गया, तब आप टुकड़ों में नहीं बटी थी। जब इजराइल से एक वीडियो आया तो आप टुकड़ों में बट गई। आप राष्ट्रवाद के नाम पर प्रोपेगेंडा परोस रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं, कह रही हैं कि राष्ट्रवादी फिल्म है। ऐसा तो नहीं, कंगना रनौत का बायकॉट नहीं हुआ इसीलिए वो हिट नहीं हुआ। इनको जाना चाहिए था मणिपुर। ये जाती हैं इजराइल एम्बेसी और वहाँ के एम्बेसी में जाकर के लोगों से बात करती हैं और ट्विटर पर कहती हैं कि लोग जो है लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, ये राष्ट्रवादी फिल्म है, आना चाहिए देखने के लिए। जब फिल्म फ्लॉप हो रही है तब क्या लिखती हैं, अरे लोग इतने कोरोना काल से जो इतने परेशान हैं कि परिवार के साथ फिल्म देखने नहीं आ रहे स्टूडियो। कौन कह रहा है तुम्हें? अरे किसने कह दिया तुम्हें कि लोग परेशान हैं, लोग नहीं आ रहे फिल्म देखने के लिए? पिछले दिनों कितने फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। शाहरुख खान की जवान देख लो, पठान देख लो, नहीं आया। ये भी तो कोरोना के बाद रिलीज हुए, भी हुआ इसका, फिर भी रिलीज, फिर भी सुपर डुपर हुई। दरअसल बात ये है कि लोग अब समझ चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, उनको असली राष्ट्रवाद क्या है, असली देश प्रेम क्या है, ये तमाम चीज़ें उनको समझ में आ गई है। ये लोग अब समझ सकते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। वे बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। लोगों को समझ आ गया है कि हमें कौन बेवकूफ़ बना रहा है और कौन बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहा है। कंगना रनौत बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ बिल्कुल बना रही है, बेवकूफ़ कंगना रनौत। राष्ट्रवाद के नाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद के नाम पर प्रोपेगेंडा परोसने की कोशिश कर रही है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है इनको समझना चाहिए। ये खुद को एक्टर बताती है, एक नंबर की नौटंकीबाज है ये। अरे इसको सब सपोर्ट करता है, कभी Z+, कभी Y+ मिलता ही रहता है। भाई आप भी सरकार की गुलामी करना शुरू कर दो, आप भी सरकार की चापलूसी करना कर दो, आप भी सरकार का चाटना शुरू कर दो, आपको भी Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगा। कंगना रनौत करती क्या है? पहली फिल्म एक्टर ऐसी बनी है, महिला फिल्म, जिनको 4 राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। कैसे मिला है ज़रा ये भी तो देखो। ये चीज़ें हमेशा जो है सफल नहीं हो पाता है। प्रोपेगेंडा आपका एक दिन कामयाब नहीं हो पाएगा, नाकामयाब रहेगा। लोग समझदार हैं इस देश के, लोग हर बात को समझते हैं। आप हर बार इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक सरा हुआ मूवी, भोजपुरी मूवी, उससे आगे निकल जाता है। इस पर क्या राय है? मैं कह तो रहा हूँ, इन जैसों को अब जो है जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। इनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए, इनको आईना दिखाने के लिए, इनको देश की सच्चाई दिखाने के लिए, ठीक है ना, और इन लोगों को समझने की ज़रूरत है।
अब जो है आप राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। अब नहीं हमने बनेंगे, अब फिल्म यानी में ये अब कर दिया। चालाक हो गए सब, हाँ। सबको समझ आ अरे गया। हमने कल रिव्यू देखा है कि फिल्म का, किस कोई बता रहा था, वो कह रहा था कि इसमें जो है इतना मतलब दिखाया गया, पाकिस्तान को गाली दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। राम मंदिर जो बन रहा है अभी बना भी नहीं है, देखो उसको भी इसने यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। कह रहा यानी उस हिट पर- होने के लिए हाँ, पाकिस्तान कुछ और भी। मंदिर को यूज करना है। हाँ, उस पे जाकर के जो है बम गिरा रहा था, कंगना रनौत ने अकेले बचा ली राम मंदिर को। बाप रे बाप, अभी राम मंदिर बना भी नहीं है। बताइए कितना प्रोपेगेंडा परोस रही है लोगों के बीच। लोग अब यानी जागरूक जो हुआ नहीं वो दिखाया जा रहा है, वो भी दिखाया जा रहा है हिट होने के हिट होने के लिए, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया। यानी ऐसा फ्लॉप हुआ कि नाक ही कट गई। अरे भाई शो कैंसिल करना पड़ा है लोगों को, कितने सिनेमा हॉल का एकदम शो ही बंद हो गया। बिल्कुल शो कैंसिल करना पड़ा। लोग देखने नहीं जा रहे हैं, लोगों को समझ आ गया है कि प्रोपेगेंडा क्या है। देशभक्ति के नाम पर लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए ये तो तमाम आप चीज़ें समझ में आ गई चलिए लोगों तो को। आप तेजस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।